Hello students, welcome back to my channel Learn English with Himani, and today we are going to take up a very important topic in English grammar, and that is clauses. Clauses क्या होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कभी टफ लगते हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत ही सिंपल वे में सीखेंगे। और ये टॉपिक बहुत वास्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी क्लॉज जानते हैं उनको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक है एंड दिस इज़ ऑफ नो यूज़, लेकिन आई विल बी टीचिंग यू इन द मोस्ट बेसिक वे। हम अभी बिल्कुल एक बिगिनर लेवल से हम क्लॉज को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज का कॉन्सेप्ट अभी भी उनके दिमाग में नहीं है। तो उन ऐसे बच्चों के लिए हम क्लॉज को बिल्कुल एक बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, और जिनको आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप इसे दोबारा से पढ़िए और रिवाइज भी कर सकते हैं, और एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी मैं इसका लेकर आऊँगी उन बच्चों के लिए जिनको ऑलरेडी क्लॉज का कॉन्सेप्ट जो है वो जानते हैं, उनको उसकी जानकारी है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपकी बुक से ही बेसिकली इसे पढ़ाऊँगी, एंड दिस इज़ योर बुक, इट्स ग्रामर ट्यून्स, और इस बुक के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लॉजेस क्या होते हैं? सो क्लॉजेस, a clause is a group of words that contains a verb and forms parts of a sentence. Clause क्या होता है? It is a group of words जिसमें एक verb होता है। Clause is a group of words which contains a verb. देखिए, अब आप कहोगे कि मैम ग्रुप ऑफ वर्ड तो सेंटेंस भी होता है, लेकिन सेंटेंस इज अ कंप्लीट व्हाट वी कैन से, इट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। वो एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसके आगे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट फॉर्म है, लेकिन जो क्लॉज है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। समझे इस बात को? हम ये कह सकते हैं कि अ स्मॉलर यूनिट ऑफ सेंटेंस इज अ क्लॉज, क्योंकि एक सेंटेंस में हमें क्लॉजेस मिल सकते हैं, हमें क्लॉज में सेंटेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, हम सेंटेंस में क्लॉजेस ढूंढ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ वर्ब एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें कि वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, और साथ में क्या होता है कि वो सेंटेंस के पार्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेंटेंस के डिफरेंट आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो एकदम सिंपल नहीं होते, काफी सारे उसमें पार्ट्स होते हैं। वो जो पार्ट्स होते हैं दैट आर क्लॉजेस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी दिए हैं। विशाल स्टॉप्ड, विशाल स्टॉप्ड, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, हमारा मीनिंग कन्वे हो गया, विशाल रुक गया। तो ये क्लॉज है अपने आप में। ही सैंग, उसने गाया, ही सैंग, उसने गाया। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट है और एक हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, तो दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्लॉज कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अभी के लिए हम आपको बताते हैं कि क्लॉजेज आर ऑफ लाइक टू काइंड्स, एंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज और वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज की, जिसको कि हम मेन क्लॉज भी बोल देते हैं कभी कभी। हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की, जिसको कि हम क्या कहते हैं? हम इसे मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो मेन क्लॉज जो कहते हैं, अब इसकी डेफिनेशंस आप सुन लीजिए। An independent clause could be a sentence by itself or a part of a bigger sentence along with the other clauses. A simple sentence contains only one clause. अब आपको जो हमने पहले अभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए थे, आपको उनका चक्कर समझ आ गया होगा। आप कहेंगे कि मैम अब तक तो हमने सोचा था कि ये सेंटेंस होता है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि ये क्लॉज होता है। तो इसका आपके पास अब बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कुड बी अ सेंटेंस ऑन इटसेल्फ। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप में भी एक सेंटेंस हो सकता है अगर उसका मीनिंग क्लियर पूरा हो रहा हो। ठीक है, या फिर वो एक बड़े सेंटेंस का छोटा पार्ट भी हो सकता है। क्या? फिर से सुनिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में एक इंडिविजुअल सेंटेंस भी हो सकता है या फिर एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा पार्ट भी हो सकता है।
अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन क्लॉज, और एक सिर्फ सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें हमारा जो थॉट है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्लॉज का मतलब क्या है? क्लॉज का मतलब है एक एक थॉट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे हम। मतलब कि हम जिस बात की कह रहे हैं, जैसे कि विशाल स्टॉप, विशाल रुक गया, यहाँ पे थॉट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, विशाल रुक गया। अगर हम बोलते कि हम अगर किसी चीज को आधे में ही रोक देते, विशाल सेड दैट, अब दैट के इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी ना भाई कि विशाल ने क्या बोला। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं विशाल स्टॉप, मतलब कि विशाल रुक गया, उसके आगे हमारा थॉट एकदम कंप्लीट हो गया। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट करके इसमें हमारा थॉट अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। समझे आप बात को? देखिए अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि समीता सिंग्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके एग्जाम्पल्स। मैं पहले इसके फंक्शंस एक बार आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। Could be a sentence by itself, अपने आप में भी एक सेंटेंस ये हो सकता है। और क्या बात है कि पार्ट ऑफ बिगर सेंटेंसेस भी हो सकता है। ठीक है, तो दो चीज हमने पढ़ी, क्या क्या? सेंटेंस अपने आप में भी हो सकता है, एक बड़ी सेंटेंस का छोटा पार्ट भी हो सकता है। बस बात इतनी सी है कि थॉट जो है वो क्लियर होना चाहिए, वो बात क्या कह रहा है, उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड से जो भी थॉट निकल के आ रहा है, जो भी बात निकल के आ रही है, वो कंप्लीट है या नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि वो थॉट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। समीता सिंग्स, समीता sings. Next is Samita sings a song. गलती निकालने वाले आप में से बड़े लोग आ जाते हैं। अगर हम लाइन में लिखते हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया चलती हैं। ब्लैंक पे लिखने में थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए देखिए, अभी समीता सिंग्स, समीता में हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन थॉट कंप्लीट है। समीता ने गाया। समीता सिंग्स अ सॉन्ग, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्ब एज अ प्रेडिकेट है और यहाँ पे भी ये जो हमारा बात का सेंटेंस है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वो एज अ प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे भी थॉट कंप्लीट है, यहाँ पे भी थॉट कंप्लीट है। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, समीता सिंग्स अ सॉन्ग एंड आंचल स्वीप्स द फ्लोर। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे इसमें तो दो हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये दो सेंटेंसेस है जिसको हमने एंड से कंबाइन कर दिया, तो हमारी कहने की बात क्या थी, हम इसी चीज को प्रूव कर रहे हैं जो हमने ऊपर बात कही कि एक मेन क्लॉज जो है वो अपने आप में भी एक कभी कभी एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, और साथ ही साथ में अगर उसका थॉट कंप्लीट है तो, और साथ ही साथ में एक बड़े सेंटेंस का छोटा पार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये अपने आप में ही सेंटेंस है, और यहाँ पे देखिए ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है। ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, है कि नहीं बात? तो आई थिंक कि इसके साथ अब समीता सिंग्स अ सॉन्ग इज अ क्लॉज एंड आंचल स्वीप्स द फ्लोर इज अ क्लॉज बिकॉज दे हैव अ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो समीता सिंग्स अ सॉन्ग, आंचल स्वीप्स द फ्लोर, अपने आप में दोनों ही क्या है, पूरे क्लॉजेज हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तीनों चीजें, और थॉट एकदम क्लियर है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अभी हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की। मैं जरा इसे चेंज कर देती हूँ।
तो अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की। जल्दी से टॉपिक हम वाइंड अप करेंगे अपना। डिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम बात करें तो जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है डिपेंडेंट मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ये जो, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये अपने आप में एकदम स्वतंत्र नहीं होता है और अपने आप में सक्षम नहीं होता है इतना कि ये अपने आप ही सारे फंक्शंस को कंप्लीट करे। तो उसके लिए, और फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए से क्या ज़रूरत पड़ती है, इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक अ फुल सेंटेंस। इसका फंक्शन क्या है भाई, इसको क्या काम करना है, इसको एक पूरा सेंटेंस बनाना है, थॉट देना है पूरा। तो वो थॉट वो कैसे देगा कि उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि वो अपना थॉट क्लियर कर सके। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसकी सिर्फ दो ही बातें हमें याद रखनी है। पहली क्या है कि इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, ये अपने आप से स्टैंड नहीं कर सकता है। अगर ये अकेले लिखा है तो इसका कोई मतलब हमको समझ में नहीं आएगा और वो जो थॉट है वो इनकम्प्लीट रहेगा, वो ऐसा लगेगा कि कुछ इसमें अधूरा है। और इसको क्या करना है, इसको एक फुल सेंटेंस बनने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की, मेन क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से जल्दी से मैं दिखा देती हूँ आपको। व्हेन द डकलिंग्स स्वॉर्म दे रीच देयर होम सेफली। डकलिंग्स का मतलब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी के पीछे चलते हैं अपनी लाइन बनाते। So when the ducklings swarm, they reach their home safely. जब ducklings ने स्वयं क्या होता है, स्वयं जो है वो स्विम का पास्ट फॉर्म होता है, तो वो अपने घर अच्छे से सेफली पहुंच गए, ये बात है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दे रीच देयर होम सेफली, वो अपने घर पहुंच गए। ये अपने आप में कंप्लीट चीज है भाई, है ना, वो अपने घर पहुंच गए। लेकिन साथ में क्या बात चलेगी भैया, व्हेन द डकलिंग्स स्वॉर्म, जब डकलिंग्स जो थे उन्होंने स्विम किया तब वो अपने घर अच्छे से पहुंचे। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है, जो इसी उसका यही चीज़ होती है। पहली बात ये है कि वो अपने आप से अकेले स्टैंड नहीं कर सकता और एक थॉट को पूरा करने के लिए उसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो दोनों सेंटेंसेस है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सॉरी, एक दूसरे की ज़रूरत है, तभी वो एक पूरा थॉट जो है उसको क्लियर कर पाएंगे। आई होप आपको क्लॉजेस का जो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको एक इम्प्रूव्ड वर्जन में दूंगी, लेकिन एक बेस बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको क्लॉजेस का एक ढांचा पता चल जाए, फ्रेमवर्क आपके दिमाग में सेट हो जाए कि एक्चुअली क्लॉज क्या होता है। क्योंकि बच्चे एकदम क्लॉजेस पढ़ के कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कभी भी। तो जो चीज़ पढ़ी नहीं है कभी भी उसको दिमाग में भरने के लिए ये छोटा सा वीडियो है। इसके बाद हम और इसका एक एडवांस्ड वर्जन करेंगे, लेकिन इसको समझ आने के बाद। वीडियो में अगर कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट करके बताइए। और मेरे बच्चे तो हमारे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं सॉल्व कर सकूँ, या फिर कमेंट्स में लिखिएगा। बच्चों वीडियो पूरा नहीं देखते हो, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है और आगे आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। नोटिफिकेशन में बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।